मेरी बहन की शादी को 11 साल हो चुके थे। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में ही था, लेकिन मैं अब तक कभी भी उसके घर नहीं गया था। लेकिन वह कभी कभार सबसे मिलने घर आती थी। तब एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन जब भी घर आती है तो उसके बच्चे पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान फैला देते हैं, खर्चा 2 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके से उसे साबुन, वॉशिंग मशीन, पाउडर, चावल और दाल यह सब चीजें देती रहती हैं। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरी बहन को सब कुछ दे देती है। और एक बार बहन घर आई थी, तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसा बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दीपावली पर ही आया करे। और जो तुम थैला भर के झोली सामान देती हो वह भी बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। बहन शादी के बाद इतनी पराई क्यों लगने लगती है? समय 4:30 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और कहा, भाभी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने ऐसे ही झूठ दीदी को बोला, जा रही हो क्या दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाई नहीं, बच्चों की छुट्टी खत्म हो गई रही है, हमें जाना चाहिए अब। एक दिन हम दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा होने वाला था, तभी दीदी भी आई थी, लेकिन मैंने उनसे सीधे कह दिया कि मैं अपने हिस्से में से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी तो अधिकार होता है, लेकिन मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। दीदी सामने बैठी थी पर कुछ नहीं बोल रही थी। वैसे तो सही बात है कि बहन शादी के बाद दूसरों का सहारा लेने लगती है, क्योंकि अलग होने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई थी। मेरे पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं बहुत तनाव में था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन घर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और कहा कि तुम इतने तनाव में क्यों हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, मैं तुम्हें जानती हूँ मैं, और तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े दिखते हो। उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकाली और मेरे हाथों में दे दी। उसने कहा, तुम पागल हो, तुम ऐसे की टेंशन ले रहे हो, यह चूड़ियाँ लो और अपने बच्चे का इलाज करो। वह धीरे से बोली, चूड़ियों के बारे में किसी को बताना मत, तुम्हें मेरी कसम है। उसने फिर से अपना हाथ मेरे सिर पर फेर दिया। उसने मुझसे कहा, 100 रुपए दिए और उसमें से 50 और 100 के नोट थे, शायद उसने बचत करके जमा किए होंगे। यह पैसे जेब में रखते हुए बोली कि बच्चों को चाहिए तो ले लेना और इस तरह टेंशन लेकर मत बैठो। चलो मुझे अभी जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसलिए सोचा जल्दी जाकर भाई को मिलकर आ जाऊंगी, इसलिए आ गई। तभी मेरा ध्यान दीदी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था। वह जब भी घर आती तो उसके कंधों पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दीबाजी में चली आई और मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में वह चूड़ियाँ लिए मैं जोर जोर से रो रहा था। हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं ना, पल भर में बहन को पराया कर देते हैं और बहनें अपने भाई का जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके घर में वह कई समस्याओं का सामना करती हैं। दोस्तों, हमें थोड़ा समय अपने माता पिता गुजर जाने के बाद अपनी बहनों से भी हालचाल पूछ लेना चाहिए, ताकि वह भी हमारी तरह खुश रह सके। बस एक पल के लिए मुस्कुराएं, उतना ही काफी है। उन्हें हमसे और कुछ नहीं चाहिए होता। यह सच है कि किसी ने कहा है कि एक बहन दूसरी माँ के समान होती है। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।